नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसपी चौहान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज अपनी बात कर रहे हैं रीट लेवल 2 मैथ साइंस के टॉपिक बीजीय व्यंजक सर्वसमीका योग गुणा व्याकरण और भाग। इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर अपनी चर्चा करेंगे, बेसिक भी पढ़ेंगे। इससे पहले अपनों एक टॉपिक पढ़ लिया है, घात और घातांक। उसके दोनों वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं दिखा है तो अभी रीट मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें भी चेक कर सकते हैं और इस वीडियो के लास्ट में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आरबीएससी राजस्थान बोर्ड की बुक कक्षा 6 में बीजीय व्यंजक नाम से चैप्टर आपको नहीं मिलेगा, बीज गणित नाम से मिलेगा। उसमें आपको इसका बेसिक पढ़ने को मिलेगा और उसको भी आपको देखने की जरूरत नहीं है अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। तो सबसे पहले अपने बिल्कुल बेस से शुरू करते हैं। बीज गणित में बीजीय व्यंजक होते क्या हैं। आज तक आपने देखा होगा भी अंक गणितीय संख्याओं का गुणा जोड़ भाग होता है, लेकिन उसी के अंदर जब ए बी सी क ख गए इनका प्रयोग करने लग जाते हैं तो उसको बीज गणित कहते हैं और इन शब्दों को कहते हैं बीज या बीजांक। इसके अलावा दो चीजें आपको पढ़ने को और मिलेगी। एक होता है चर राशि, अर्थात जिनका मान बदलता है, जैसे एक्स वाई जेड, क्योंकि एक क्वेश्चन में एक्स का मान 3 आएगा, एक क्वेश्चन में एक्स का मान 5 आएगा, तो वो चर राशि है जिसमें उसका मान बदलता रहता है। जबकि एक होता है अचर राशि, जिसका को बोलते हैं अपने जिसका मान स्थिर होता है। जैसा अंक गणितीय संख्याएं 1 2 3, दो इंडिया में भी दो है, पाकिस्तान में भी बात करोगे तो दो है। कहीं भी चले जाओ, एक कमरे से दूसरे कमरे में दो का मान दो ही रहेगा। जबकि चर राशि का मान बदलता रहता है। आपको याद रखने के लिए आप इस ट्रिक को भी यूज कर सकते हैं। चर अर्थात चलने वाला, अर्थात जिसका मान बदलता है। अब बात करते हैं कुछ बीजीय व्यंजक। कुछ बीजीय व्यंजक मैंने आपकी स्क्रीन के सामने लिख रखे हैं, आप देख रहे होंगे। x प्लस 9, p प्लस क्यू, अर्थात x किसी भी संख्या के अंदर 9 जोड़ा गया उसको क्या लिखेंगे, x प्लस 9। p प्लस क्यू, दो संख्याओं का जोड़। 3x माइनस 5, अर्थात किसी संख्या का 3 गुणे के अंदर 5 घटाना। x बटे 3 प्लस 5, अर्थात किसी संख्या का 1/3 में 5 जोड़ना। एक्स स्क्वेयर, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। 3x² माइनस 5, अर्थात किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करके उसको 3 से गुणा करके 5 घटाना। 4xy प्लस 7, अर्थात x किसी संख्या को किसी संख्या से गुणा करना, फिर उसको 4 से गुणा करना और फिर उसमें 7 जोड़ना। अर्थात ये आपको सोचने पे डिपेंड करती है, आपकी सोच पर डिपेंड करती है, या जिसमें किसी भी फिक्स वैल्यू नहीं दी होती वहाँ पर अपने इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। बीजीय व्यंजक के साथ आपने नाम सुना होगा संख्यात्मक व्यंजक। संख्यात्मक व्यंजक कौन सा होता है, जिसमें बीजीय या बीजांक का प्रयोग नहीं करते, अर्थात एक्स वाई जेड ए बी सी किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ संख्याओं का प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं संख्यात्मक व्यंजक। अब आपने देखा होगा एक्स वाई जेड ए बी सी प्लस माइनस ये सब चीज़ें समीकरण में भी होती हैं, लेकिन समीकरण और बीजीय व्यंजक में एक अंतर होता है। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो कि मैंने एक समीकरण लिख रखी है और इसमें क्या लिख रखा है आप गौर से देखें। x प्लस 9 बराबर 0, अर्थात बीजीय व्यंजक और समीकरण में क्या फर्क है। अगर x प्लस में 9 लिखता सिर्फ तो ये बीजीय व्यंजक होता, x प्लस 9 बराबर 0 लिख दिया तो ये समीकरण बन गई। अर्थात चर व अचर में संबंध को क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। और चर व अचर में संबंध के साथ अगर मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया, अर्थात दो पक्ष बना दिए, दायां पक्ष और बायां पक्ष, तो वो क्या हो जाता है, समीकरण हो जाता है। कई बच्चों को ये भी समझ में नहीं आता अभी दायां बायां, क्योंकि लेफ्ट राइट तो समझते हैं, दायां बायां शब्द नहीं समझते। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। आप जब भी बाएं शब्द को बोलते हो, या अपने कहावत भी है बायां, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, जिसमें बायां हाथ ही हिलता है, तो आप पता कर सकते हो भी बाएं हाथ को। या दोनों हाथों से बी और डी बनाइए, तो जहाँ बी बनेगा वो बायां है और जहाँ डी बनेगा
वहाँ पर क्या होगा, दायां पक्ष होगा। अब एक क्वेश्चन आता है बीजीय व्यंजक का गुणांक। बीजीय व्यंजक का गुणांक बताओ। तो आपकी स्क्रीन के सामने मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, जैसे 5xy, तो उसका गुणांक 5 होगा। -7x² तो इसमें -7, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, जो संख्या है वो ही क्या कहलाती है, आपका गुणांक कहलाती है। किसी भी क्वेश्चन के अंदर, जैसे लास्ट में आपको देख रहा है -xy, अब इसमें कोई संख्या नहीं है, जहाँ कोई संख्या नहीं हो तो उसका गुणांक क्या होगा, 1। माइनस लगा है तो -1। xyz, इसमें कोई संख्या नहीं है तो क्या होगा, गुणांक 1 होगा इसका। आगे अपनी बात करते हैं। एक क्वेश्चन आता है समान पद और असमान पद क्या होते हैं। समान पद का मतलब होता है ऐसे पद जहाँ बीजीय या बीजांक या बीज ये शब्द सेम हो। जैसे इसमें जो समान पद हैं वो 2xy और 5xy, इसमें xy सेम है इसलिए ये समान पद हैं। जबकि इसके अलावा अगर आप किसी भी शब्दों की तुलना करेंगे, जैसे 2xy और 3x की तुलना करोगे तो ये असमान पद है। 5xy और -4 की तुलना करोगे तो ये असमान पद है। जिसमें बीज या बीजांक सेम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, समान पद कहलाते हैं। बीजीय व्यंजक के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, एक पदी, द्विपदी और त्रिपद। एक पद जिसमें एक ही पद हो, प्लस माइनस नहीं लगा हो किसी के बीच में, वो क्या होता है, एक पद होता है। जैसे 7xy, -5m, 3z², 4, ये सब एक एक पद से बने हुए हैं, तो एक पद। जिसमें एक प्लस या एक माइनस का चिन्ह लग जाए तो वो द्विपद हो जाते हैं, जैसे x + y m - 5। इसी प्रकार अगर 2 + माइनस के चिन्ह आ जाएं तो वो त्रिपद हो जाता है, जैसे m + n + 10, x + y + 7। तो क्या आपकी स्क्रीन के सामने मैंने क्वेश्चन लिख रहा है x + y + 5x, ये कौन सा पद होगा, सोचिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। ये द्विपद है। अब आप कहेंगे इसमें तो पद 3 है, 3 पद वाला तो त्रिपद होता है। नहीं दोस्तों, पद अगर सेम है तो वो पद जुड़ जाते हैं। जैसे इसमें आप देखोगे x + y + 5x, x और 5x सेम पद है, समान पद है, इसलिए इनको एक ही काउंट करना है। समान पदों को एक बार ही काउंट करना है, इसलिए ये एक पद है और y दूसरा पद है, तो ये कौन सा पद हो गया, द्विपदी हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है बहुपद क्या है, पॉलिनोमियल क्या है। तो एक पद, द्विपद और त्रिपद तीनों को मिलाकर ही क्या बनता है, बहुपद बनता है। मतलब एक पदी भी पॉलिनोमियल है, द्विपद भी पॉलिनोमियल है और त्रिपद भी पॉलिनोमियल है, अर्थात सभी बहुपद हैं। ऐसे नहीं है भी जिनमें 4 या 3 से अधिक पद हों वही पॉलिनोमियल या बहुपद होता है, नहीं। एक पद, द्विपद, त्रिपद सभी क्या होते हैं, बहुपद होते हैं। अब अपने शुरू करते हैं बीजीय व्यंजकों के योग और व्यकलन, अर्थात जोड़ और घटाव। अगर पद समान हो, जैसे 3x + 4x 11ab - 5ab, पद सेम है, समान पद की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। x ABC वाले पद अगर सेम है तो वो समान पद कहलाते हैं। तो उनको जोड़ना बहुत आसान होता है। जो समान है उसको कॉमन ले लो, जैसे इसमें x समान है तो x कॉमन लिया, 3 + 4 हुआ, 3 + 4 7 होता है, तो 7x आंसर हो गया आपका। 11ab - 5ab, इसमें समान पद ab है, ab कॉमन लिया, 11 - 5 6ab, तो ये समान पदों को जोड़ना होता है। कई बार पद समान नहीं होते, जैसे नीचे आपको क्वेश्चन लिखा है 3x + 11 + 8z और 7x - 5 को जोड़ना है, तो समान पद के साथ ही जुड़ेगा, अर्थात x वाली टर्म x के साथ और बिना x वाली टर्म बिना x वाली टर्म के साथ जुड़ेगी। और 8z इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये अकेला रहेगा, अर्थात 3x 7x के साथ जुड़ा 10x, 11 - 5 के साथ जुड़ा तो प्लस माइनस, -11 में से 5 गए 6 और 8z का 8z आपका आंसर आएगा। इसी प्रकार 3a - b + 4 में से a - b को घटाना है आपको, तो क्या करना है, अगर घटाने वाला हो तो बाद में जो टर्म है वो बाद में ही लिखोगे, आगे पीछे नहीं कर सकते आप। हाँ, जोड़ करते वक्त आगे पीछे लिख सकते हो, घटाओ में आगे पीछे नहीं लिख सकते आप। तो 3a - b + 4 में से a - b घटाना है तो ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा दो।
अब ब्रैकेट के बाहर जब माइनस लग जाता है तो अंदर वाली जितनी भी संख्याएं हैं सबके चिन्ह बदल जाते हैं, अर्थात ए प्लस का था माइनस का हो गया, बी माइनस का था प्लस का हो गया। अब सेम सेम को जोड़ दो, 3a में से a घटेगा, b माइनस बी में से प्लस बी घट जाएगा और 4 का 4 बच जाएगा। तो इस प्रकार आपकी जो संख्या है 3a में से a घटा 2a, b से b कट गया और 4 नीचे आ गया, अर्थात आपका आंसर आ गया 2a प्लस 4। इस प्रकार एक क्वेश्चन आता है भी, कोई संख्या आपको दे देंगे और व्यंजक दे देंगे और कहेंगे इसका मान क्या होगा अगर इसकी जगह ये हो। जैसे आपके क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिख रखा है भी, n बराबर -2 के लिए n क्यूब माइनस 5n स्क्वेयर प्लस 5n माइनस 2 का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन में जो जिसका मान आपको दिया है वो उस व्यंजक में आप रख दो। n की जगह क्या रखना है आपको, -2, तो n की जगह -2 लिखा तो -2 की क्यूब प्लस 5 -2 की स्क्वायर प्लस 5 -2 अब देखो इनको हल करने के लिए आपको मैंने घातांक और घात का पहले वीडियो बना रखा है, आपने देखा है तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। -2 की क्यूब है तो आप देखेंगे क्यूब होती है विषम संख्या है तो माइनस आएगा, तो 2 का क्यूब होता है 8 -8 आया। 5 -2 का स्क्वायर सम संख्या है इसलिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 को 5 से गुणा करेंगे 20 आ गया प्लस का, 5 को -2 से गुणा करेंगे -10 और -2 का -2। अब प्लस वाली संख्याओं को जोड़ दो, माइनस वाली संख्याओं को जोड़ दो, 20 - 20 आंसर आपका क्या आ गया 0। इसी प्रकार ये तो एक संख्या है, दो संख्याओं वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a और b का मान आपको दे देंगे और कहेंगे इस व्यंजक का मान क्या होगा। a की जगह आपको 3 रखना है, b की जगह आपको 2 रखना है आंसर। तो इसका आपको कमेंट में आंसर बताना है कि कितना आएगा। अगला क्वेश्चन है बीजीय व्यंजकों के प्रयोग, सूत्र और नियम। आपने देखा होगा जितने भी सूत्र बनते हैं वो सब व्यंजकों के संयोग से बनते हैं। किसी भी जैसे समबाहु त्रिभुज का परिमाप है, आपको पता है जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी तीनों भुजाएं क्या होती है सेम होती है, अर्थात जैसे ये L है, ये भी L है, ये भी L है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा 3L। इसी प्रकार वर्ग का परिमाप, वर्ग भी आपको पता है सभी भुजाएं क्या होती है वर्ग के अंदर सेम होती है, सेम होती है। तो अगर एक a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, तो क्या बनेगा सूत्र 4a। इसी प्रकार जो आयत होता है, आयत के अंदर क्या होती है दो भुजाएं बड़ी होती है और दो क्या होती है छोटी, लंबाई और चौड़ाई वाली। तो इनका मान L है, ये भी L है, ये B है और ये B है। अगर इसका परिमाप की बात करें तो 2L प्लस 2B आएगा। अगर इसका क्षेत्रफल बात करें तो L गुणा B। ये भी किसके संयोग से, व्यंजकों के संयोग से बनते हैं। संख्या पैटर्न की मैं बात करूं तो जैसे कोई संख्या पैटर्न है 11 प्लस 21 प्लस 31 प्लस 41 nवां पद तक, तो इसका पैटर्न क्या होगा आप देख सकते हैं 10n प्लस 1। n का मान बदलते जाओगे, संख्या बदलते, n का मान 1 रखा आंसर आएगा 11, n का मान 2 रखा आंसर आएगा 21, n का मान 3 रखा आंसर आएगा 31। इस प्रकार बीजीय व्यंजकों के सूत्र और नियम बनते हैं। तो ये था वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट पार्ट में अपने इससे संबंधित गुणा और भाग के क्वेश्चन करेंगे, कुछ हार्ड क्वेश्चन करेंगे। ये था बेसिक। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।